गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 लेकर आ रहे हैं। इसके पहले आपको दो वीडियोस मिल चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, उसकी डिफिनेशंस, उसके आइडेंटिफिकेशंस, और सेकेंड वीडियो में आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट में चलते हैं तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलता है ना। तो फैक्टर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, तो जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम में आपको बता रखा है कि फैक्टर क्या होते हैं किसी नंबर्स के, कि जब किसी नंबर्स को कोई नंबर्स पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो नंबर्स उस नंबर्स का फैक्टर होता है। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, यही हमें पढ़ना है। बेसिक फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर तो मैं जरा सा नंबर से पहले आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया है ना, क्या ले लिया 12, तो इस 12 में 12 किससे किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 1 से डिवाइड किया, तो 1 12 जा 12, है ना, ये क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो बच गया। ये रिमाइंडर क्या है, जीरो हो गया। तो जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तब हम कहते हैं कि 1 जो है वो इस 12 का फैक्टर है। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया 12 को, तो 2 6 जा 12, है ना। तो यहां पर भी रिमाइंडर जीरो, यानी 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। मैंने 3 से डिवाइड किया 12 को, तो 3 4 जा 12, तो यहां भी रिमाइंडर जीरो, यानी 3 भी इसका फैक्टर है। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया 12 को, तो 4 3 जा 12, है ना, यहां भी रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी 4 भी इसका फैक्टर है। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया 12, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2। हालांकि डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5 से कट जाए, लेकिन ये क्या, ये यहाँ पे डेसिमल उसिमल का खेल नहीं होगा भाई। ये यहाँ पे हम देखेंगे विदाउट डेसिमल ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। तो ये 5 2 ये 2 क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर, जो कि जीरो नहीं है, इसलिए ये 5 क्या है हमारा, इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का कंसेप्ट यही होता है कि जब हम उस नंबर्स से उस नंबर्स में डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स जीरो हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर्स कुछ आ रहे हैं तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो यही कुछ कंसेप्ट लगता है हमारे पॉलिनोमियल्स में, है ना। तो पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फैक्टर ले लिया, यहाँ पे ले लिया 2x² प्लस 7x, ऐसे, है ना। ये है हमारा, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है px, ऐसे तो हम लिखते थे पॉलिनोमियल्स को। अब हम देखिए, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो क्या होते थे कि x की वे वैल्यू जिस पर ये पूरी पॉलिनोमियल्स क्या हो जाते थे, जीरो हो जाते थे, तो हम उसको कहते थे कि ये इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। याद होगा आपको कि हम लोग यहाँ पे p जीरो ले लिए, तो 2 और x के वैल्यू के स्थान पे 0, 7 यहाँ x की वैल्यू के स्थान पे 0, तो 2 में 0 का गुणा हुआ 0 और 7 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, ओवरऑल 0। तो हम कहते थे कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोस है ना, जिस पर भी जीरो आता था। और इस x इज इक्वल टू 0 को मैंने आपको उसी वीडियो में बताया है कि इसको हम 0 को इस साइड भी लेकर आ सकते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को इस साइड लेकर आते हैं तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है वो इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होता है। यही थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कैसे होता है ना। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स और लेते हैं, एक एग्जांपल्स मैं और ले रहा हूं आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस x प्लस 2, ये ऐसे हमने ले लिया। तो जरा देखिएगा कि इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर क्या होंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जीरोस, जिस x की वैल्यू पर ये पूरे जीरोस होंगे, जिस x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे पुट x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख लिया
पुट x इक्वल टू 1, मैंने 1 पुट किया इसमें, करिए। तो p x की वैल्यू के स्थान पे 1 रख दिया मैंने, तो यहाँ पर भी x के स्थान पे 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1, है ना, यही तो है, और प्लस 2 ऐसे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा आप, माइनस x, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस देखिए। तो ये देखिए -1 से +1, -2 से +2, ये कैंसिल आउट, ये 0 हो गया। यानी P1 x इज इक्वल टू ये 1, ये क्या है, ये इसका 0 से है। और जब 1 को हम इस तरफ लेकर आते हैं कि x - 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो x - 1 होता है वो इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होता है। फैक्टर यानी फैक्टर वे होते हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि ये x - 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, दैट्स मीन कि x इज इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं? समझ में आई होगी कि यदि इफ इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है, इस पॉलिनोमियल्स का सपोज करिए फैक्टर मैंने दे दिया कि x - 2 है, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2, यानी -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसके इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ये x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। यही तो यहाँ पे हमने निकाला, कैसे, पुट x इक्वल टू 1 जब मैंने रखा तो ये वैल्यू 0। अब देखिए ये वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x - 1, x इक्वल टू, ऐसे ही तो लिखा मैंने कि x इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0, यानी 1 को मैंने इधर लाया तो x - 1 इक्वल टू 0, यानी ये फैक्टर है इसका। अब ये हम इसको डिवाइड करके जरा देखें कि इससे जब इसको जब डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो वास्तव में रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, अब ये चेक कर लेते हैं, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अब जरा सा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब कि x स्क्वायर -2x और -x, है ना, -2x ये है और -x ये है, तो -2x और -x -3x हो जाएगा, है ना। जैसे -2 ये है और -1 ये है, -2 -1 -3, तो -3x + 2, यही हमारा px हुआ। अब हम इसको qx से डिवाइड करते हैं, qx हमारा क्या है, x - 1, यही सेम यही है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर दिए तो ये फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर 0, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। तो चलिए x - 1 ये है, तो x स्क्वायर -3x + 2। अब देखिए इसका डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है कि जो इसमें सबसे बड़ी पावर होती है उसको पहले, फिर उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, ऐसे लिखते हैं। तो ये उस टर्म में हो गई। अब हम सबको नहीं ध्यान में देते हैं, केवल हम इस वाले पहले जो सबसे पहले होता है हम उसको ध्यान देते हैं कि उसको, और ये वाला, ये इसके जो सबसे पहला टर्म होगा ये इसको कैसे कट करे, कितने से डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यदि x बार हम ले जाएंगे तो इसका क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो x स्क्वायर हो गया, तो ये डिवाइड हो गया, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई -x, यही तो होता है, ऐसे तो डिवाइड होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये तो कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -3x में से एक x जाएगा -2x, यही तो बचा। अब यहाँ क्या बचा एक्सेस में 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें डिवाइड करना है इससे, तो x तो ऑलरेडी है ही, यदि मैं -2 यहाँ पे इंटू कर दूंगा इसमें तो -2x हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -2x, -2 का -1 में करिए तो +2, यही तो होगा, -2 इंटू -1 तो +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये +2 में से -2 गया, ये भी कैंसिल, यानी 0 रिमाइंडर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसकी फैक्टर है, या तो ये इसकी फैक्टर है ना। तो जरा सा आपको समझने के लिए मैंने ये बताया कि कैसे हम निकालते हैं कि कोई इसका फैक्टर है कि नहीं है। वो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, x स्क्वायर + 2x + 1। अब देखिए हम इसके फैक्टर की बात करते हैं, है ना। फैक्टर ये सपोज करिए px है, इसके फैक्टर की बात करते हैं, तो फैक्टर मतलब वो होता है कि x की वे वैल्यू जो इसको पूरी तरीके से 0 कर दे। देखिए हम यहाँ पे 1 भरते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो p1 आप रखिए, तो 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 + 1, यानी 2 3 4,
यानी P1 इज इक्वल टू 4 आ गया, 0 नहीं आया, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी x 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0, यानी x -1 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए कि x की वे वैल्यू जो इसको पूरी तरीके से 0 कर दे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1, दैट्स मीन कि x -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0, यही ना, x +1 अब हम रखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि x +1 से 0 हो रहा है कि नहीं, तो x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करिए, तो p -1, तो -1 है इसका स्क्वायर +2, यहाँ पे -1 +1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस में 1 का गुणा होगा तो -2 +1, 1 और 1 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी p-1 पे ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो दैट्स मीन कि x इज इक्वल टू -1 ये इसका जीरोस है, और x +1 बराबर 0, x +1 क्या है, इसका फैक्टर है। यानी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये x +1 इसका फैक्टर है, तो आप ये सीधा बोल दीजिएगा कि यदि x +1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, यही चीज है कि यदि कुछ भी बोल दिया जाए कि ये इसका फैक्टर है, तो उसका मतलब यही होता है कि x इज इक्वल टू उतने, जैसे x +2 मैंने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो आप x इज इक्वल टू -2 बोल दीजिएगा कि ये इस पर ये पूरा 0 होगा, तभी ये इसका फैक्टर होगा, है ना। ठीक, अब हम इसका थोड़ा सा फैक्टराइजेशन देखते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक थियरी बता दूं, इसमें दिया हुआ है आपके बुक में कि फैक्टर थियरी, क्या दिया हुआ है, फैक्टर थियरी, फैक्टर। तो देखिए ये फैक्टर थियरी है, ये एक फार्मूला बन जाता है आपका कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 13, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 13 ले लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये वाली हमारी वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर, क्या होती है, डिवाइजर। और ये जो अंदर वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं कि डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। और जैसे अब 2, अब देखिए अब इसको डिवाइड करिए तो 6 12, अब ये 1 आ गया, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है जितनी बार, मतलब कि जो हमें यहाँ पे मिलता है वो क्या होता है, हमारा कोसेंट, ये हमारा कोसेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये 1 क्या है, रिमाइंडर। तो यही फार्मूला है, ये फार्मूला एक्चुअली हो जाता है, इसको आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारा होता है डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। अब देखिए इस फार्मूले की मदद से, जैसे कि डिवाइडेंट हमें निकालना है 13 निकालना है, सपोज करिए डिवाइडेंट हमें नहीं पता है, डिवाइडेंट हमें नहीं पता है, अब इस डिवाइडेंट को निकालना है, तो यदि हमें डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर पता रहेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। कैसे, देखिए हमें ये निकालना है ना, तो डिवाइजर इसका क्या है, फार्मूला है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर है हमारा 2, कोसेंट है हमारा 6 और रिमाइंडर है हमारा 1, तो 2 6 12 प्लस 1 यानी 13, ये हमारा डिविडेंट क्या आ गया, 13। ये देखिए डिविडेंड 13 आ गया कि नहीं। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, किसी और भी नंबर्स का हम निकाल सकते हैं, चाहे जिसका चाहे आप उसका निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टर थियरी है, एक्चुअली एक फार्मूला होता है वो जो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम देगा, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपको कहीं ना कहीं काम देता रहे। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 214, अब इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से नहीं 5 से डिवाइड किया मैंने, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे सपोज करिए 2 मैंने ले लिया, ये अब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिएगा तो 4 2, फिर भी ये 2 रिमाइंडर बचा, है ना, ये क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कुछ भी निकालना है, सपोज करिए मुझे ये निकालना है, डिवाइडेंट ही निकाल लीजिए, तो ये अगर इसको निकालना है तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर कोसेंट प्लस 2, तो डिवीजर हमारा क्या है 5, कोसेंट 48 प्लस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो +2 यानी
ये हमारा मिल गया, है ना। तो ऐसे आप किसी भी को, आप डिवाइजर को निकाल सकते हैं, आप रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, आप कोशेंट को निकाल सकते हैं, किसी भी को निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपका ये रहा। अब देखिए एक एग्जांपल्स पे हम चलते हैं, आपके एग्जांपल्स पे चलते हैं। जितने भी सारी थ्योरी थी वो मैंने बता दिया, अब एग्जांपल्स पे हम चलते हैं। देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल नंबर 6, जिसमें पूछ रहा है कि एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल दिया है एंड ये पूछ रहे हैं कि एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना। ये दो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स के क्या ये x+2 फैक्टर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होने के लिए मतलब ये है कि वो जो जैसे x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। यदि x+2 बराबर 0 करेंगे हम और x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2। यदि इस वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल्स जीरो आ जाएं, जो पॉलिनोमियल्स जीरो आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये जो फैक्टर है वो उसका फैक्टर है ना। यही तो होता है, यही तो होता है ना भाई, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। यही मैंने आपको बताया भी कि कोई किसी का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि उसके बराबर जीरो करिए। जैसे x+2 सपोज करिए x इक्वल टू -2 किसी का फैक्टर है, x इक्वल टू -2 पे वो पॉलिनोमियल्स जीरो हो रहा है ना। तो हम यही तो कहते थे, -2 को इधर लेकर आते थे, x+2 हो जाए, हम कहते थे कि ये उसका फैक्टर है। जस्ट यही चीज यहां पर भी है। ये पूछ रहा है कि x+2 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है कि नहीं। तो जो भी रहे, जैसे x+2 है ना, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले हम x+2 इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये +2 उधर जाएगा तो -2, यानी x इक्वल टू -2 इसमें और इसमें पुट करेंगे। यदि ये दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया, तब तो हम कह देंगे कि ये दोनों का फैक्टर ये है। यदि ये जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फैक्टर उसका नहीं है। चलिए पुट करिए, तो उसमें पुट करिए, पहले इसमें पुट करते हैं x³ + 3x² + 5x + 6 में x इक्वल टू -2 पुट करिए यहाँ पे, तो -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6, यही तो है ना। तो -2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 या 4 2 या 8 -8 आएगा, है ना। -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इंटू फिर -2, ये +4 ये माइनस इसको माइनस कर देगा, -4 2 जा 8, यही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 2 जा 10 + 6, यही हुआ। तो ये क्या हो गया, 10 और 8 माइनस माइनस है तो -18 हो गया, और 4 3 जा 12 और 6 + 18 हो गया, 18 में से 18 गया 0, यानी x बराबर -2 पर ये पॉलिनोमियल्स 0 हो गया। दैट्स मीन कि ये x+2 इसका फैक्टर है ना, दैट इज x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के, है ना। तो ये हो गया। अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है पॉलिनोमियल्स, सेकंड पॉलिनोमियल्स है हमारा 2x + 4। इसमें अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू -2, तो ये 2 ऑलरेडी है ही, यहाँ पे -2 पुट कर दीजिए, 4 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस +4, यानी ये भी 0 आ गया, यानी x बराबर -2 पर ये भी 0 आ गया। दैट्स मीन कि ये जो ये है, ये हमारा जो फैक्टर है, इन दोनों का फैक्टर है ना। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का x+2 फैक्टर है। क्यों, जिसका भी फैक्टर निकालना, जैसे मुझे पूछना है कि x + 5 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसके बराबर 0 करिएगा, x बराबर -5 ये पुट कर दीजिएगा किसी भी पॉलिनोमियल्स में, अगर वो 0 आ जा रहा है तो उसका फैक्टर है, यही होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना। यानी ये पहले से बता दे रहे हैं कि जो ये है, ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर x - 1 है। इसका मतलब ये है क्या, क्या इसका मतलब है, जैसे x - 1 इसका फैक्टर है का मतलब क्या कि इसके बराबर 0, x बराबर 1 पर ये 0 हुआ होगा, तभी ये कह रहे हैं कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो x बराबर 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही चीज इसमें रखिए, पुट x बराबर 1, क्यों, क्योंकि x - 1 इज ए फैक्टर, ये पहले बोल दिए हैं, तो वही x बराबर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x बराबर 1 पे ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम रखेंगे इस पे कि 4 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 1
प्लस के बराबर 0। हमने बराबर 0 यहाँ पे पहले लिख दिया। क्यों पहले लिख दिया? क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन में बता रखा है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा यानी 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा यानी 3, माइनस 4 प्लस के बराबर 0। -4 से +4 कैंसिल, ये 3 है, ये k है, k यहीं रहने दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए, -3 यानी k इज इक्वल टू -3। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि कोई कांस्टेंट इसमें फंसा रहे, उसको निकालना हो और ये बोल दें कि ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो आप क्या मतलब कि ये पहले से बोल ही दिए हैं कि इसका फैक्टर ये है, यानी इसमें हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हुआ होगा, तभी तो ये फैक्टर है ना। तो हम इसके बराबर 0 कर देंगे, ये वैल्यू रख करके वो वैल्यू ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी। आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इसमें अपने से भी। ठीक है, तो इसमें ऐसे करते हैं कि जैसे कोई कांस्टेंट निकालना हो, अगर ये बोल दें कि ये इसका फैक्टर है तो ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे हम और इसके बराबर 0 कर देंगे तो वो कांस्टेंट निकल कर चली जाएगी। देखिए नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है इसका फैक्टराइजेशन, है ना। अब पॉलिनोमियल्स का हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है कि उसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हम यहाँ पे 0 देख करके निकाल रहे थे, पुट कर रहे थे, रख रहे थे, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, खुद से फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। और फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है और कई मेथड होते हैं, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसी से आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 6x² + 17x + 5। जैसे ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स है, देखिए एक एग्जांपल से हमने ये ले लिया है कि 6x² + 17x + 5। अब इसका हमें फैक्टर निकालना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, है ना, कौन कौन से। अभी तक तो हम लोग x = 1, x = 2, -1 ऐसे करके देख रहे थे, लेकिन अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके कितने फैक्टर हैं, है ना। तो इसके कितने फैक्टर हैं, जैसे 2 फैक्टर हैं कि 3 फैक्टर हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, इसको कैसे हम निकालेंगे। तो वो प्रोसेस जरा देखिए। उसमें होता ये है कि हम क्या करते हैं, और ये हमारा ये मेथड जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, है ना, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके हम करेंगे, ये एक मेथड है। उसी मेथड से हम करेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसमें होता ये है कि हम सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू होती है, सपोज करिए ये P है, मैंने P है, ये Q है, ये PQ है ना, या तो ऐसे करिए। तो इसमें होता क्या है कि ये 6 का 5 जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 13, है ना, 13 हो गया। अब देखिए, अब ये जो 13 होता है, ये जो बीच वाले टर्म होते हैं इसी को हम बनाते हैं। बनाते क्या है कि ऐसा नंबर्स हम लेते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 13 और इसमें जो ये टर्म्स, ये जो लास्ट वाला टर्म्स होगा उसका साइन जो होगा, यदि ये प्लस है तो जोड़ने पे 17, अगर ये माइनस है तो घटाने पे 17 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो हमें जोड़ने पर मतलब ऐड करने पर 17 आना चाहिए। ये मैंने पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 आया। तो हमें अब क्या करना है, 13 को ऐसे डिवाइड करना है कि इसको, इसका जो फैक्टर रहे उसको ऐड करें तो क्या हो जाए 17 हो जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 13, तो 13 को आप डिवाइड कर लिया करिए ऐसे। ठीक, तो अब आप इसी में से बनाया करिए हमेशा कि हमें ऐड करने पर 17 आ जाए। तो 5 3 जा 15 और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, तो यही तो हुआ, यानी 15 + 2 ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। 17 को ऐसे लिख सकते हैं 15 + 2, और 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जा रहा है। तो यही एक मेथड है, यही इसी मेथड को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये है क्या। तो फिर से एक बार मैं आपको इसको रिकॉल करूं
तो आप किया क्या करिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये होता है, पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 13। अब हमें इस 17 को ध्यान में रख कर कि ऐड करने पर 17 और मल्टीप्लाई करने पर 13, यानी ऐड करने पर 17 और मल्टीप्लाई करने पर 13 आए। ऐसे नंबर्स की हमें खोज है, तो हम क्या करेंगे 13 को सीधा सीधा आप ऐसे डिवाइड कर लिया करिए, है ना। 13 को ऐसे कर लिया करिए आप। अब इसमें से बना लिया करिए 5 3 जा 15 इंटू 2 13 हो गया। तो यहाँ पे 15 प्लस 2 13 17 को हम क्या कर सकते हैं 15 प्लस 2। तो अब हम इसके स्थान पे 15 प्लस 2 लिख देंगे 17 के स्थान पे। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 13 और ऐड करने पर 17, तो वो उसका फैक्टर बन के आ जाएगा। जैसे इसको आप एज इट रखिएगा ऐसे, 17 को 15 प्लस 2, ये x है तो x रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस ये 15x का मल्टीप्लाई तो 15x प्लस 2 है, x का मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 5। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3x भाई 3 इसमें भी है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 ना, तो 3 इसमें भी है, तो 3 और x स्क्वायर है x, तो 3x बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2x आ गया है ना, और प्लस 3x इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन ले लिए हम, 2x प्लस 5। भाई कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो है ही, तो 1 तो कॉमन ले ही लिए, ऐसे हो गया। अब देखिए अब इसमें इसमें ये दो टर्म्स बने हमारे, एक टर्म्स ये है एक टर्म्स ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 5 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, यानी ये क्या है इसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर क्या है इसका है। तो ऐसे ही हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको और जरा सा हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तब कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 2 जा 6। अब 6 को हम क्या करते हैं कि ये चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो इसी से डिसाइड करते हैं अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो जोड़ने पर ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, ऐसा नंबर हमें लेना होता है। तो 6 को आप ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 2 और 3 आया है ना। तो अब हमें क्या करना है कि ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो ऐड 3 और 2 को ऐड करिए तो 5 आ रहा है, 2 और 3 मैंने ले लिया, तो ऐड करने पर कितना आ गया, ऐड करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 6, वही तो हमें चाहिए कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है तब हम इसको देखते हैं कि इसको यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 2 और 3 ले लीजिए, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब हम इसी को रख देते हैं किसमें 2x स्क्वायर प्लस मैंने क्या लिया 3 और 2, या तो 2 और 3, तो 2 और 3 और 2 भाई 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक 3 और 2 क्या हो गया 5, तो इसी को बना लिए, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 6 आ रहा था तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 6 आए तो 6 आ गया। और ये एड और निगेटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव बस केवल इस साइन को देखकर लगता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होने पर ये 5 आए, अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे घटाने पर 5 देखा जाता फिर, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, ये x है तो x यहाँ पे लग गया, ये 3। अब देखिए 2x स्क्वायर एज इट प्लस 2x है तो यहाँ पे 2x, 3x है तो यहाँ पे 3x प्लस 3 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, पहला चीज तो 2 दिख रहा है कॉमन, 2 निकाल लिए, x स्क्वायर x तो x भी कॉमन है तो x निकाल लिए, तो 2x इसे इधर से निकालें तो 2 निकल गया, एक x निकल गया, बचा 1x प्लस यहाँ पे 2x पूरा 2x निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 प्लस। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, ये प्लस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन है, यहाँ x है यहाँ कुछ नहीं है तो x तो बाहर आएगा नहीं, केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 निकल गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से 3 निकल गया तो 1 बचा। अब देखिए ये दो टर्म्स हो गए, एक ये एक ये। अब इसमें कॉमन क्या है x प्लस 1 यानी x प्लस 1 कॉमन है। अब बचा क्या, यहाँ से क्या बचा 2x
और ये प्लस और ये क्या बचा 3, यानी ये क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर को निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका है ये, आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए एक चीज और है इसमें, फैक्टराइज ऐसे ही करते हैं, और एग्जांपल्स आपको लेना हो तो एक आध एग्जांपल्स आप और ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x 9, यहाँ मैंने 9 लिख दिया, है ना, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए, अब इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए तो पहले क्या करते हैं हम, इस 9 का इस 3 में गुणा, तो ये क्या आ गया 27, है ना, 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27। अब हमें क्या करना है कि 27 का फैक्टर कर दीजिए आप, तो 3 से डिवाइड पहले कर दीजिए, तो ये आया, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि 6 को हमें बनाना है, कैसे कि ये निगेटिव है तो मतलब माइनस करने पर क्या आ जाए 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 27 आ जाए। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे माइनस पहले प्लस आता था तो हम क्या करते थे, जोड़ने पर 6 आए, अब यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 6 आए। ऐसा दो नंबर हमें लेना है और मल्टीप्लाई करने पर उसको 27 आ जाए, और इसको ये फैक्टर करेंगे, इसी से हम खोजते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 हो गया, और एक 3 है, एक 9 हमने ले लिया, एक 3 ले लिया, जैसे 3 3 जा 9, एक नंबर ये हो गया, और एक 3, तो 9 में से 3 गया तो 6, और 9 3 जा 27, वही तो है। तो ऐसे हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया 9 और 3, या तो 3 और 9, कोई भी हमने नंबर ले लिया। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 3x माइनस 9, तो मतलब 9 में से 3 गया तो 6 आ गया ना, 9 में से 3 गया तो 6, तो यही 6 को 9 माइनस 3 लिख दिए। ऐसा नंबर देते हैं जिसको मतलब माइनस करने पर 6 आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका वो आ जाए। तो 9 3 या 27, और 9 3 या 27 आ गया, और 9 में से 3 गया 6 आ गया, तो यही इसका फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको ब्रैकेट से हटाइए, 9 है ये x मल्टीप्लाई, तो 9x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3x, x इसमें हो गया ना। अब देखिए, अब कॉमन क्या हो रहा है, इसमें भी 3 निकल जाएगा, इसमें भी 3, 3 3 जा 9, इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ पर है, x है, एक x भी बाहर आएगा, तो 3 इधर से निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ बचा x, है ना, प्लस अब देखिए यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आएगा तो एक 3 बचा, ये 3 हो गया, x बाहर निकल गया तो यहाँ पे x है ही नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, और माइनस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3 जा 9, तो -3 मैंने बाहर लिया, माइनस लिया तो ये क्या क्या हो गया, प्लस हो जाएगा अब अंदर, है ना, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ये भी माइनस बाहर ले लिया, तो ये 3 बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा x, अब यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस बचा, अब 3 3 जा 9 यानी एक 3 बचा, अब ये 2 बचे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 3, मैंने x प्लस 3 यानी ये कॉमन, अब बचा क्या 3x, ये माइनस है और 3, यानी ये क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स को लेकर के जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा। हालांकि थोड़ी सी लाइट की वो है, शॉर्टेज है, आज यहाँ पे लाइट नहीं है, तो कैसे करके वीडियो बन रहा है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। चलिए, तो ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल्स को लेकर के कर सकते हैं, है ना। तब जितने प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही अच्छा आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा, है ना, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, और उसका रूल क्या है वो मैंने कई बार आपको बता दिया, वही रूल है। रूल उसका एक ही है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट वैसे करना है कि जैसे भी कोई नंबर्स हो उसको मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर्स आपको लेना है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, है ना, सपोज के लिए यहाँ पे 6 है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी 8 को ऐसे बनाना है, 8 को ऐसे दो नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है कि वो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए 8। तो 8 को स्प्लिट करिए आप, 8 को 2 और 6 में स्प्लिट करेंगे तो 6 2 जा 12, और 6 और 2 8 आ गया ना। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे आप करते रहिए, जितना करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट बेटर होते चले जाएंगे। अब देखिए,
देखिए एक एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हो कि फैक्टराइज ये, अभी तक देखिए हम लोग 2 पावर 2 वाले पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 आ गया है ना, पावर 3 आ गया। तो पावर 3 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि इसमें टर्म 4 हो जाते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो चीजें जो मैंने आपको बताई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो हो नहीं पाता है ना। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसमें x इक्वल टू किस टर्म्स पे ये क्या हो जा रहे हैं, पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है, उसको जरा सा हम अपने से देखते हैं, अपना दिमाग लगा करके जरा सा देखते हैं कि ये वैल्यू x के किस वैल्यू पर क्या हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। तो जैसे कि ये वैल्यू है तो इसमें हम x इक्वल टू पहले 1 रखें, 1 रखें। देखिए 1 पे ये 0 हो पा रहा है कि नहीं, x इक्वल टू 1 पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1, तो ये 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 123, यानी 1 माइनस 23 प्लस 122 माइनस 120, ये मल्टीप्लाई में है 1, है ना। तो इसका 1 में मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, इसका भी मल्टीप्लाई तो वही आएगा। तो 143 ये 2 और ये 1 143 माइनस 120 और तो 143, यानी ये क्या आ गया 0, यानी x इक्वल टू 1, एक एक नंबर से हम अपने आप से रख कर चेक करते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, ऐसे x इक्वल टू 2, यही 2-3 नंबर्स हम पहले रख कर इसमें चेक कर लेते हैं किस पर 0 आ रहा है। और एक अगर हमें मिल गया, जैसे यहाँ पे एक हमें मिल गया, क्या x इक्वल टू 1 पे ये 0 है, यानी इसका एक फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। यही तो होता है फैक्टर, x बराबर 0 पर ये 0 आया, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जितने मैक्सिमम पावर होती है, इस पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3। हमने क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाले में जो 2 मैक्सिमम पावर होता था उसमें 2 क्या होते थे, फैक्टर होते थे। चूंकि यहाँ पे 3 है मैक्सिमम पावर, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो एक फैक्टर जब हमें मिल गया, अब इस एक फैक्टर, ये एक फैक्टर हमें मिल गया, क्या मिल गया, x माइनस 1, x माइनस 1 हमें एक फैक्टर मिल गया, हमें 2 फैक्टर और चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, x माइनस 1 को इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड का प्रोसेस वही है जो मैंने इसके पहले आपको बता रखा है। कैसे, अब देखिए इसको हम, जो ये पहला होता है, जो पहला पहला टर्म्स होता है, इस पहले टर्म्स को हम इससे डिवाइड करते हैं कितनी बार में, ये क्यूब है, ये 1 है, अगर एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर का -1 में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, ये माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, इसका साइन चेंज हो जाता है ना। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस ये माइनस ये इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसका साइन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बड़े वाले का साइन लगता है ना माइनस, तो क्या हो गया 20x स्क्वायर, 23 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 22। अब ये माइनस आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये नीचे माइनस माइनस है तो ये चेंज हो गया साइन इसका, ठीक, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, है ना, ये आ गया। अब एक और आ गया 142x, अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे, तो क्या करेंगे, पहले तो -22, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी एक एक्स भी चाहिए, -22x जब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -22x स्क्वायर, और माइनस का इसमें माइनस तो प्लस हो जाएगा, 22 तो मतलब 22x, यही होगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, अब ये माइनस ये प्लस सेम है तो घटकर 0 हो जाएगा। अब इसमें से 22 माइनस करिए तो 0 2 1 और x यही बचेगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यही बचेगा, ये क्या है 120, ये बचा, ये बचा ना माइनस में। अब इसको हम देखते हैं तो इसमें अब x को x में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि ये इसके बराबर हो जाए, तभी कैंसिल होगा ना। तो 120 प्लस 120 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 120x हो जाएगा, तो ये 120x, अब 120x का -1 में करेंगे तो -120, ये क्या हो गया माइनस ये प्लस, ये दोनों 0, है ना। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, यही इसका प्रोसेस है।
तो जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वाड्रेटिक में हो गया। किसमें हो गया? क्वाड्रेटिक में। आया क्या? ये कोसेंट हमें मिला, कोसेंट हमें ये मिला। क्या मिला? एक तो ये मिला, एक तो हमारा x-1 है ही, और एक क्वाड्रेटिक हो गया प्लस 120, है ना। अब इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स जब हम इसको करेंगे तो स्प्लिटिंग जब मिडिल टर्म्स करते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या आ गया? 120 आ गया। क्या आ गया? 120 आ गया ना। अब हमें 22 को ऐसा एडजस्ट करना है कि यहाँ प्लस है तो मतलब ऐड करने पर 22 आ जाए, ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, है ना। तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, इस 22 को हम 12 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं, तो 22 हो जाएगा, है ना। 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, और 12 में 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 120 हो जाएगा, है ना। तो यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में हमें 22 को 12 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो एक तो x-1 ऑलरेडी आपके पास है ही, एक आपके पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस इस 12 को 22 क्या लिखेंगे? 12 प्लस 10, ये निगेटिव है तो निगेटिव बाहर कर दिए, x है 120। अब इसको जरा सा हम सॉल्व करते हैं, है ना। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x-1 है ही है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x, ये हो गया, ये माइनस है तो फिर इसको भी माइनस कर देगा, 10x प्लस 120, है ना। अब इसको जरा कॉमन लीजिए, x-1 आपका है ही है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? x, तो यहाँ क्या बचा? x, और माइनस यहाँ पे क्या बचा? 12/x कॉमन ले लिए। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें? 10 कॉमन मिल रहा है, माइनस 10, तो माइनस 10 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस x, 10 बाहर आ गया ना, माइनस भी बाहर आ गया, यहाँ पर से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस जब बाहर ले लेते हैं ना, तब ये चिन्ह, मतलब जो भी अंदर के साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। अब 10 यहाँ से निकालिए तो यहाँ पे 12 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 बाहर आ गया, नहीं 12 बचा, तो 12 ये रहा आपका। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो x-12 कॉमन है, ये भी देखिए x-12, ये भाई ये दो टर्म्स बचे, ये इसमें से x-12 कॉमन लिए, अब बचा क्या? x-10, और ये ऑलरेडी x-1। अब देखिए ये तीन फैक्टर मिल गए आपको, तीन फैक्टर मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या क्या मिला? x-1, x-12, x-10। तो 3 वाले पावर्स के जो भी फैक्टर होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको फैक्टराइज करने के लिए पहले हम देखते हैं एक फैक्टर को अपने आप से, x = 1 रख करके, x = -1 रख के, x = 0 रख के, इनमें से आपको एक फैक्टर दे देगा। तो जब वो एक फैक्टर से x = 1 पे 0 आ गया तो x-1 उसका एक फैक्टर हो गया। अब उस x-1 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो एक फैक्टर मिल गया, अरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया है, उसको स्प्लिट करके दो फैक्टर आप वहां से निकाल लीजिएगा, एक फैक्टर ये है ना। तो ये हो गया कंसेप्ट आपका। हालांकि आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, फिर भी जैसे भी हो सका मैंने आपको करा दिया है। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा, ऐसे जहां तक भी हो सका कर दिए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। इलाहाबाद में लाइट यूजुअली कटती नहीं है, लेकिन आज कट कर दी है, तो बहुत गर्मी भी लग रही है। तो ऐसे जो भी हो सका मैंने आपको समझा दिया। बाकी जब हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे आपको और अच्छे से समझा देंगे और आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।